जो लोग आईपीएल देखते हैं, अगर मैं उन्हें ये बताऊं ना कि टी20 की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेस वो आईपीएल में नहीं हुआ, तो वो लोग इसको मजाक समझेंगे। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इसी आईपीएल में टी20 की तारीख का सबसे बड़ा रन चेस हो चुका है। तो फिर ये इतना बड़ा अवार्ड आईपीएल से बाहर कैसे जा सकता है? लेकिन दुनिया में और भी बहुत जहां हैं जहां पर टी20 क्रिकेट खेली जाती है। एमएलसी मेजर लीग क्रिकेट, वहां पर कल रात को दोस्तों टी20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड चेस हमारे सामने आया, जहां पर दो टीम्स ने एक दूसरे को इतना धोया है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको ना उसके कुछ चंक्स में बताता हूँ चीज़ें, और आपका दिमाग हिल जाएगा। ये मैच हुआ है मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क, एमआई न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच में। एमआई ने पहले बैटिंग करते हुए 266 रन्स किए फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और फ्रीडम ने वो रन्स चेज किए 270 फॉर 4। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर आप लिस्ट निकालेंगे ना हाईएस्ट रन चेजेस की टी20 की हिस्ट्री में, तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर नज़र आएगा कि टीम्स जिन्होंने बड़े बड़े टारगेट्स चेज किए हैं, रिकॉर्ड टारगेट्स चेज किए हैं, उन्होंने वो 18th ओवर में फाइनल कर लिए थे। कहानी 20वें ओवर तक गई ही नहीं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मतलब 18th ओवर से मेरी मुराद ये है कि 18th ओवर कंप्लीट और 19th ओवर जो है वो इन प्रोसेस था। 20वें ओवर की कहानी मतलब एंड तक नहीं, उससे पहले ही, यानी कि आप समझिए 6 7 8 बॉल्स पहले पंजाब किंग्स ने दिल्ली के अगेंस्ट 265 चेस किया था। वो भी 19th ओवर ही था, जो कि इससे पहले, इस चेस से पहले वो था पंजाब किंग्स का 265 जो उन्होंने चेज किया था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट इस साल आईपीएल में। वो हाईएस्ट था, ये अब का हाईएस्ट है। ठीक है। और इसमें द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज 3 बैटर्स की 100 है। तीनों बैटर्स की आप समझ लें कि लाइन में फास्टेस्ट 100s हैं, और जो फास्टेस्ट 100 वाला है वो बेचारा हार गया है। निकोलस पूरन, उन्होंने 100 स्कोर की 31 बॉल्स के ऊपर। ये एमएलसी की सबसे फास्टेस्ट 100 है। ये मैच रिकॉर्ड मैच है जिसमें 51 सिक्सेस लगे हैं, 51 छक्के इस एक मैच में लगे हैं। लेकिन जहां पर निकोलस पूरन की 31 बॉल्स की 100 थी, इसी मैच में हमने स्टीव स्मिथ और यूएस के जो ओपनिंग बैटर हैं आंद्रेस गस, हमने गस की 40 बॉल 100s देखी हैं। 2 100s दोनों की 40 बॉल्स के ऊपर हुई हैं। इस मैच में कैरन पोलार्ड ने अपने 1000 टी20 सिक्सेस कंप्लीट किए हैं। 1000 टी20 छक्के, अनबिलीवेबल। ये मैच जीतने के बाद ये एलिमिनेटर था, एलिमिनेटर 1। ठीक है। और अब फ्रीडम मुकाबला करेगा यूनिकॉर्न्स का एलिमिनेटर 2 में, और जो भी ये मैच जीतेगा वो जाकर फाइनल में फेस करेगा नाइट राइडर्स को, एलए नाइट राइडर्स को। कैरन पोलार्ड, उन्होंने 25 बॉल्स के ऊपर 64 रन्स मारे हैं। कैरन पोलार्ड और निकोलस पूरन, उन्होंने डेसिमेट किया है। इंटरेस्टिंग बात, एक और इंटरेस्टिंग इसमें मैच में, कि जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे ना, ठीक है, तो उस टाइम जब ये ओवर स्टार्ट हुआ है 14th, ठीक है, 14th ओवर स्टार्ट होने से पहले 13th ओवर के एंड के ऊपर एमआई का स्कोर था 211 फॉर 3। 13 ओवर्स के एंड के ऊपर रन्स प्रेडिक्टर शो कर रहा था कि मुंबई इंडियंस स्कोर करेगा समवेयर अराउंड 296 297, यानी कि क्लोज टू 300। बॉल जाती है रचिन रविंद्रा के पास। ठीक है। ऑब्वियसली उसके कप्तान के पास कोई और ऑप्शन था कोई नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। ये थॉट स्टीव स्मिथ ने कि यार चलो इसको दे देते हैं। स्टीव स्मिथ वॉज कैप्टनिंग दी फ्रीडम साइड। उसने कहा चलो इसको दे देते हैं। 14th 16th 18th और 20th ये 4 ओवर किए हैं रचिन रविंद्रा ने। वुड यू बिलीव कि उसने अपने 4 ओवर्स में 28 रन दिए और 4 विकेट्स लिए हैं। इस मतलब रचिन रविंद्रा इज नोन फॉर हिज बैटिंग। बॉलिंग तो वो पार्ट टाइम करता है। पार्ट टाइम बॉलर ने, आप मोटा मोटा सा अगर आप हिसाब लगाएं तो 30 रन का फर्क डाला है प्रिडिक्टिव स्कोर में और जो एक्चुअल में मुंबई इंडियंस ने बनाया।
और उसमें भी ट्रेंट बोल्ट सचिन रविंद्रा की आखिरी 3 बॉल्स के ऊपर उसके स्पेल की और मुंबई इंडियंस की बैटिंग इनिंग की 2 छक्के और 1 चौका मार गया। 2 छक्के और 1 चौका सचिन रविंद्रा को उसकी लास्ट 3 बॉल्स के ऊपर लग गए और फिर भी वो 4 फॉर 28 4 ओवर्स 28 रन 4 विकेटें लेकर उसका स्पेल कंप्लीट हुआ। एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म का फैक्ट, अच्छा व्हेन इट कम्स टू चेज, वहाँ पर फ्रीडम के लिए अर्ली हिकअप्स थे, कुछ विकेटें जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद फिर 241 रन्स की पार्टनरशिप आई बिटवीन गस एंड स्मिथ। 241 रन्स 89 बॉल्स के ऊपर, और इस पार्टनरशिप ने मुंबई इंडियंस को टू बी वेरी ऑनेस्ट उड़ा कर रख दिया, पूरे मैच से बाहर कर दिया। छक्के जो लगे, जो बाउंड्रीज लगी, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जो सबसे कमाल बात की ना, वो पता क्या थी? वो उन्होंने ये की कि उन्होंने इन अ स्पैन ऑफ 4 ओवर्स, उन्होंने 4 ओवर्स में 5 चांसेस दिए इन दोनों बैटर्स को। 5 चांसेस फ्रीडम के पास गए इन अ स्पेस ऑफ 4 ओवर्स, जिसमें 4 कैच ड्रॉप है, एक जिसे कहते हैं इंतहाई आसान रन आउट चांस में से, 5 चांसेस। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो फाइनल चांस आया वो 13th ओवर में था, उसमें 29 रन्स कंसीड हुए, ठीक है। गस ने 4 छक्के 1 चौका मारा रोमारियो शेफर्ड को, फिर उसके बाद नेक्स्ट ओवर में 21 रन लगे पोलार्ड को, उससे नेक्स्ट ओवर में तजिंदर सिंह को 31 रन लगे। एंड ये 3 ओवर लगाने के बाद फ्रीडम को सिर्फ 42 रन चाहिए थे लास्ट 30 बॉल्स के ऊपर, एंड दे वर नॉट गोइंग टू लेट इट डाउन। सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेजर क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस की तरफ से, उसने 51 स्कोर किया 24 बॉल्स के ऊपर, उसने भी मारा 2 चौके 6 छक्के। फिर निकोलस पूरन 106 33 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 13 छक्के। ये एमएलसी की तारीख के सिंगल इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इससे पहले निकोलस पूरन की थी 8, आज उसने 13 मार दिए, ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, कैरन पोलार्ड 64 25 बॉल्स के ऊपर 1 चौका 8 छक्के। पूरन का स्ट्राइक रेट 321 का, पोलार्ड का स्ट्राइक रेट 256 का। देन वहाँ पर सचिन रविंद्रा के ओवर्स शुरू हुए, उसने बड़ा जिसे कहते हैं कंटेन किया। एट द एंड मैंने आपको बताया लास्ट 3 गेंदों के ऊपर उसको 16 रन पड़ गए, और उसमें ट्रेंट बोल्ट 2 चौके 2 छक्के, 220 का स्ट्राइक रेट। ट्रेंट बोल्ट ने फिनिश अच्छा किया था, मोमेंटम मुंबई इंडियंस की तरफ रखा था। व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, ना पूछें, सबको मार पड़ी है। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर्स 41 रन, नट्रावलकर 3 ओवर्स 52 रन, डॉर्शियस 4 ओवर 42 रन, 2 विकेट्स वो ले गया। अच्छा, आसिफ महमूद 1 ओवर में 7 रन, मिच ओवन 2 ओवरों में 24 रन 1 विकेट, निखिल चौधरी उसको 2 ओवरों में 40 रन पड़े। पिक ऑफ द बॉलर सचिन रविंद्रा 4 ओवर्स 29 रन एंड 4 विकेट्स। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 12 डॉट बॉल्स। अच्छा, फ्रीडम की चेज़ पर आ जाएं, मिच ओवन जल्दी चले आउट हो गए, सचिन रविंद्रा जल्दी आउट हो गए, 2 उनकी जल्दी विकेट्स गिर गई, ठीक है। 10 रन के ऊपर 2 विकेट्स गिर गई थी। फिर मैंने आपको बताया 240 प्लस रन की, 241 रन की जो इनकी पार्टनरशिप लगी, उसने बैर कर दिया। उसमें स्टीव स्मिथ 110 48 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 9 छक्के, 229 का स्ट्राइक रेट। अंद्रेस गस 132 51 बॉल्स के ऊपर 10 चौके 12 छक्के, 258 का स्ट्राइक रेट। दे टुक द गेम अवे। ये दोनों मतलब एंड्रेस गस 251 रन के ऊपर आउट हुआ है 16.6 ओवर्स में, ठीक है। उसके बाद निखिल चौधरी की विकेट गिरी है 17.6 में, बट चूंकि स्टीव स्मिथ वाज एट 1 एंड 100 कर चुका था, मैच इजी हो चुका था, सेटल भी था, इट टुक द होम बड़े इजीली होम। और अगर इनकी बात की जाए, इसमें शकीब अल हसन ही बोल्ड ब्रिलियंटली विद द न्यू बॉल। 4 ओवर्स 34 रन 2 विकेट्स। अर्ली डेंट शकीब ने डाला, लेकिन उसके बाद फिर देयर इज़ नथिंग। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर्स 47 रन, फैसल 3 ओवर्स 38 रन 1 विकेट। अच्छा, रूशी 3.4 ओवर्स 51 रन 1 विकेट। रोमारियो शेफर्ड इतनी T20 लीग खेलता, 2 ओवर्स में 48 रन।
कैरन पोलार्ड 1 ओवर किया 21 रन खाए, तजिंदर सिंह 1 ओवर किया 31 रन खाए। ये वही हैं ओवर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 13th 14th मिड फेज के एंडिंग के ओवर जहाँ पर गस और स्मिथ ने बहुत मारा। मतलब दिस वाज एब्सोल्यूट कार्नेज, कार्नेज जिसको कहते हैं ना। 51 सिक्सेस लगी हैं, आप उससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो अब T20 की क्रिकेट का सबसे जो हाईएस्ट रन चेज है वो गया है फ्रीडम के पास। फ्रीडम 267 रन उन्होंने चेज़ किए हैं। ये T20 की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेज़ है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया पंजाब किंग्स के 2 थे, उन्होंने 265 चेज़ किया हुआ है, 262 चेज़ किया हुआ है, और वो रिकॉर्ड अब उनसे टूट गए हैं। अब जो हाईएस्ट रन चेज़ का रिकॉर्ड है ना, वो IPL से निकल कर चला गया नॉर्थ अमेरिका में। इस वीडियो में इतने ही। पीस आउट।